हेलो फ्रेंड्स, हमारी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं PHP 5 के बारे में। आज का हमारा लेक्चर है वो है वेरिएबल टाइप को चेंज कैसे करेंगे, हाउ टू चेंज द वेरिएबल टाइप। सपोज़ हमने कोई वेरिएबल मान लिया, बाद में हमें उसको चेंज करना है, उसके टाइप को चेंज करना है। हमने कोई वेरिएबल मान लिया स्ट्रिंग, बाद में हमें उसको इंटीजर करना है, या हमने कोई वेरिएबल माना इंटीजर, बाद में हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो ये भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू चेंज द वेरिएबल टाइप। तो हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, सेंटर हेडिंग डाली, हाउ टू चेंज द वेरिएबल टाइप। ठीक, अपनी फाइल को सबसे पहले हम सेव करेंगे। आप जहाँ पे अपने फाइल सेव कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं और कोई भी फ़ाइल को नाम दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें। एक्सटेंशन चाहे तो आप .php खुद लिख सकते हैं, चाहे यहाँ से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो ये फ़ाइल हमारी सेव हो गई। हम PHP की कोडिंग करेंगे तो PHP का टैग बना ले रहे हैं, क्योंकि PHP के सारी कोडिंग PHP के टैग के अंदर ही होती है। यहाँ से हमने क्लोज़ कर लिया। जहाँ पे स्टार्ट करें वहीं पे क्लोज़ कर दें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो वेरिएबल टाइप को चेंज कैसे करते हैं, इसका एक सिंटैक्स होता है। एक फंक्शन होता है सेट टाइप, जिससे कि हम चेंज कर सकते हैं। आपने लिखा सेट टाइप, फिर लिखा वेरिएबल नेम, और उसके बाद जिस भी टाइप ऑफ वेरिएबल में आपको चेंज करना है वो लिख दिया। सेट टाइप लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, वेरिएबल नेम लिखेंगे जो भी वेरिएबल आपने लिया है, उसके बाद टाइप ऑफ वेरिएबल यानी कि जिस टाइप में आपको उसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद सेमीकोलन। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल मान लिया, हमने मान लिया ABC। आपको तो पता है वेरिएबल डॉलर से शुरू होता है। इक्वल टू, सपोज हमने कोई वैल्यू मान ली 543.123। आप जानते हैं कि ये बूलियन है, डबल है। डबल मतलब पॉइंटेड वैल्यू है। ठीक, स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन से एंड होता है। तो चलिए, ये हमें पता है कि ये डबल है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो हम पहले तो ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू आती कैसे है। इको करा लिया हमने ABC। ठीक है, फाइल सेव कराई। हम ये देख रहे हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमारा हमने रिफ्रेश कराया तो देखा रिज़ल्ट क्या आता है। तो देखा आपने रिज़ल्ट क्या आया। हमने लिखी थी वैल्यू 543.123। हमने वेरिएबल इको कराया, उसको प्रिंट कराया, तो वैल्यू हमारे पास आई 543.123।
3। ठीक है, अब हम इसे चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के पहले अभी हम आपको ये दिखा दे रहे हैं, ये तो हमें पता है कि ये वैल्यू डबल है, बट लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि हम वेरिएबल का टाइप कौन सा है, ये कैसे लास्ट लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। तो कैसे करेंगे? गेट टाइप वेरिएबल क्या है हमारा? ABC। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर हम लाइन ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक, फाइल सेव करा ली। अब इसे अपनी फाइल को रिफ्रेश कर लिया तो देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या निकल के आता है। देखा, हमने वैल्यू ली थी ABC में 543.123 और ये क्या था? डबल। ये आपको खुद वो बता रहा है कि आपने जो वैल्यू ली है वो डबल की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसे चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? चेंज के लिए हमने ये सिंटेक्स आपको बताया है। क्या? आप लिखेंगे सेट टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम यहाँ पर क्या है? वेरिएबल नेम आपने लिया, वेरिएबल आपने माना है ABC। ठीक है, और टाइप ऑफ वेरिएबल आपको जिस भी टाइप में उसे चेंज करना है, ये हमारा क्या है? डबल है। अब हम इसे चेंज करेंगे कि किस में चेंज करेंगे? स्ट्रिंग में चेंज करेंगे, इंटीजर बनाएंगे, फिर से उसको वापस से डबल बना के देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है, और बूलन में चेंज करेंगे। लेट्स सी। ठीक, तो अब हम इसे चेंज करते हैं। तो चलिए सिंटेक्स लिखते हैं। सेट टाइप, वेरिएबल है हमारा ABC, और इसको हम पहले किस में चेंज करेंगे? स्ट्रिंग में। और सेमीकोलन से हमारा स्टेटमेंट एंड होगा। यहाँ हम कमेंट डाल दे रहे हैं चेंज इन स्ट्रिंग। ठीक, अब इसे हम इको कराएंगे। इको करा रहे हैं किस लिए? कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। अब हम वापस से इसको इको कराते हैं। इको कराने के पहले लाइन ब्रेक कर दे, वरना हमारे सारे आंसर एक ही लाइन में आते चले जाएंगे। ठीक, अब इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पर रिफ्रेश कराया, यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। ऑन लाइन नंबर 17, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन नंबर 17। तो अब हम प्रोग्राम में जाकर चेक करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। लाइन नंबर 17 कहाँ है? ये यहाँ पर गलती शो कर रहा है। यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि स्ट्रिंग ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए। टाइप ऑफ वेरिएबल में एक करेक्शन आप और कर लीजिए कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। ठीक, तो आपने इको कराया, फाइल सेव कराई। अब यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। तो देखा, आपकी वैल्यू निकल के आई 543.123।
3, ये आपने स्ट्रिंग माना है, वैल्यू उतनी ही आई है। अब यहाँ पर आप फिर से इसका टाइप गेट करेंगे, यानी कि गेट टाइप करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ये हमारा वेरिएबल कन्वर्ट भी हुआ है या नहीं। ABC, ठीक, फाइल सेव करी, रिफ्रेश किया, तो देखिए पहले हमारा वैल्यू डबल का था, अब वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग का हो गया। 543.123 जब हमने स्टार्टिंग में माना था तो वो डबल का था, लेकिन 543.123 ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसको अब हम सब में चेंज कर सकते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग में चेंज किया था, अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? अब हम चेंज करेंगे इसको इंटीजर में। यहाँ से क्लोज किया, सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड किया, चेंज इन इंटीजर। पहले तो लाइन ब्रेक करा दे, वरना उसी के कंटिन्यूएशन में आपका आउटपुट आ जाएगा। अब हम इको करा रहे हैं अपना वेरिएबल ABC, ठीक, फाइल सेव करी हमने। अब इसको रिफ्रेश कराया, तो देखिए आउटपुट क्या आया, 543, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्या था 543.123, यहाँ पर है 543। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये है आपका डबल। डबल मतलब ये पॉइंटेड वैल्यू देगा डेसिमल की, और ये है आपका इंटीजर, ये राउंड फिगर में ले लेगा। ठीक, अब इसका हम टाइप चेक करते हैं कि ये कौन सा टाइप बन के आया है। पहले तो लाइन ब्रेक करा ले, ये हटा, यहाँ से हमने लाइन ब्रेक करा ली। अब हम इसको देखेंगे कि इसका टाइप कौन सा है, तो इको कराया, गेट टाइप किया। गेट टाइप में हमको क्या चेक करना है कि अब ये वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो गया है। फाइल सेव कर ली और यहाँ पर रिफ्रेश करा दिया, तो देखिए अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इंटीजर में। पहले किस में था, डबल में था। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमने इसको किस में कन्वर्ट करा दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया। वैल्यूज़ वही हैं बट इसके टाइप चेंज हो गए। पहले डबल में था यानी कि डेसिमल में, फिर स्ट्रिंग में हुआ, उसके बाद इंटीजर में। अब हम इसको वापस से डबल में चेंज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि डबल में तो ये था ही, तो इसको डबल में चेंज करने का फ़ायदा ही क्या है, पर इसका भी एक रीज़न है, इसलिए हम आपको बता रहे वापस से इसको डबल में कन्वर्ट करके। डबल, ठीक, लाइन ब्रेक कर लेते हैं यहाँ से ताकि नेक्स्ट लाइन में इसका आउटपुट शो।
यहाँ से कराया इको, ठीक है, फाइल सेव की, रिफ्रेश कराया, तो देखिए अब इसका क्या रिज़ल्ट निकल के आया, ये आया 543। तो इसको डबल को दोबारा कन्वर्ट करने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको हमें ये बताना है कि सेट टाइप से जब भी आप किसी वेरिएबल को चेंज करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ देता है। आप पहले का डेटा तो जानते नहीं, आपने एक बार वेरिएबल चेंज करा लिया तो उसके टाइप को चेंज कर दिया तो उसने अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ दी। कैसे? ये एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या थी, 543.123, डबल में हमने इसको लिया था। डबल ये भी है, इसका हम आपको टाइप करके दिखाते हैं, इसका टाइप लेके दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ से लाइन ब्रेक कर ली, उसके बाद फाइल सेव करी, यहाँ से प्रोग्राम को रिफ्रेश कर लिया। तो देखिए ये स्टार्टिंग में था 543.123 डबल, हमने इसको फर्स्टली कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, वैल्यू कितनी आई 543.123, क्योंकि स्ट्रिंग में ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपने इसको इंटीजर किया, तो इंटीजर में कितनी वैल्यू आई 543, क्योंकि इंटीजर ने इसको अपने राउंड फिगर में कर लिया, क्योंकि ये डेसिमल का डबल नहीं था। हमने वापस से इसको कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू आई 543। इसने 1 2 3 पॉइंट के बाद की वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया 543। अगर पॉइंट के बाद 5 से अबव वैल्यू होती तो आप सभी जानते हैं कि 543 544 हो जाता है, एक बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट 1 2 3 को इसने रिप्लेस करके 543 कर दिया। तो इसने अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ दी, क्योंकि एक्चुअल में ये वैल्यू थी 543.123, लेकिन अगेन हमने इसको डबल में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 543, क्योंकि इसने अपने आप को राउंड फिगर कर लिया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने किसी को ओरिजिनल कॉपी दी और ओरिजिनल कॉपी में ही उसने कुछ चेंज कर दिया, तो आपके पास तो कुछ रहा ही नहीं बेस कि आप किस बेस पे वो देखेंगे कि वो चीज़ सही है या गलत है। उसने जो भी वैल्यू लिखी वो उसकी वैल्यू एक्चुअल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमारे पास जो वेरिएबल था वो डबल का था, उस डबल को हमने चेंज किया स्ट्रिंग में। हमारे पास पहले जो वैल्यू थी वो थी 543.123 की, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग में, तो हमारे पास वैल्यू आई 543.123। उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, तो 543.123 को इंटीजर ने राउंड फिगर में करके 543 कर दिया। पहला आउटपुट हमारे पास ये था, इनपुट हमारे पास ये था, दूसरा इनपुट हमारे पास ये था, तीसरा इनपुट हमारे पास ये है। क्यों? अभी इस वैल्यू को ये चेंज नहीं करेगा, डबल जब हम इंटीजर को डबल करेंगे तो 543 को यही डबल कर देगा। तो 543 तो राउंड फिगर में है ही, तो जो हमारे पास अब ये वैल्यू निकल के आई तो वो डबल में यही वैल्यू आई 543। इसने अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ दिया। ओरिजिनलिटी मतलब 543.123 को इसने छोड़ दिया। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू आई 543। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ देता है। इसको हम लोग बूलन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा वेरिएबल है ABC, बूलन। ठीक,
लाइन ब्रेक करा के इको कराते हैं। सेव कर दिया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दिया प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर 1 लिख कर आया। 1 क्यों लिख कर आया? क्योंकि ये ट्रू है, इसमें वैल्यू थी तो ये 1 लिख कर आया। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पर 0 होता। अब इसका भी टाइप हम चेक कर लेते हैं। फाइल सेव करी, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। देखिए ये बूलियन आ गया। आपके पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी? डबल। फर्स्टली आपने उसको किस में कन्वर्ट किया? स्ट्रिंग में। उसके बाद आपने किस में कन्वर्ट किया? इंटीजर में। उसके बाद आपने किस में कन्वर्ट किया? डबल में। अब आपके पास जो वेरिएबल है वो है बूलियन में। आप ये ध्यान रखिएगा कि सेट टाइप में जो भी वेरिएबल आप चेंज करते हैं, उसका टाइप चेंज करते हैं, वो अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ देता है, अपनी ओरिजिनलिटी नहीं रखता। अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी बिल्कुल ही छोड़ दे। आपके पास PHP में और भी फंक्शन होते हैं जिसे हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि वो अपनी ओरिजिनलिटी कैसे पकड़े रखता है, वो अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ता। अगर आपने, जैसे कि इसमें ये शो कर रहा है 543, इसमें देखिए आप, इसने अपनी वैल्यूज़ चेंज कर दी। हमारे पास डबल की वैल्यू थी 543.123, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डबल की वैल्यू आई 543। बट अब जब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे तो ये अपनी वैल्यू 543.123 ही शो करेगा डबल में फिर से। तो PHP के और लेक्चर पढ़ने के लिए, इसके कंटिन्यूएशन के लिए, इसमें आगे जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे क्लिक करें।